राहुल गांधी पर जमकर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा राहुल गांधी को हज यात्रा करनी चाहिए। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को बिहार यात्रा नहीं करनी चाहिए, उन्हें हज यात्रा करनी चाहिए। आचार्य प्रमोद बोले राहुल गांधी एबनॉर्मल हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी जी कदम कदम पर ऐसी हरकतें करते हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि राहुल गांधी जी एक एबनॉर्मल इंसान है। आचार्य प्रमोद ने सीपी राधाकृष्णन को बताया सच्चा राष्ट्रभक्त। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर एक बहुत बड़े देशभक्त, कर्मयोगी और एक आम कार्यकर्ता को उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को लेकर के जोरदार हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी जो है वो बिहार में चुनाव यात्रा कर रहे हैं और इसी के साथ ही बार बार चुनाव आयोग को चोर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर के वोट चोरी की है। अब इन्हीं आरोपों को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। इसी के साथ ही जिस तरीके से एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट उतारा है सीपी राधाकृष्णन, तो उन्हें एक सच्चा राष्ट्रभक्त बताते हुए यह कहा है कि इंडिया अलायंस को उनका समर्थन करना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की चुनावी यात्रा को लेकर के कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तंज कसा। कहा कि राहुल गांधी को बिहार में यात्रा नहीं करनी चाहिए, उन्हें बिहार में यात्रा करने से फायदा नहीं होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को हज यात्रा करनी चाहिए क्योंकि वो बिहार को तालिबान बनाना चाहते हैं। उनका बस चले तो वो पूरे देश को तालिबान बना दे। सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी की चुनाव यात्रा को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को बिहार यात्रा नहीं करनी चाहिए, उन्हें हज यात्रा करनी चाहिए। बिहार यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें हज यात्रा करना बहुत फायदेमंद रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि राहुल गांधी जी बिहार को तालिबान बनाना चाहते हैं और उनका बस चले तो पूरे हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार यात्रा की जरूरत नहीं है, उन्हें हज यात्रा की जरूरत है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग और देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के आरोप लगाते हैं, इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम का गुस्सा जम करके फूटा। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता रहेंगे तब तक देश के संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कर पाना मुश्किल है। राहुल गांधी की जो हरकतें हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी शब्दावली है, वो उसके तौर तरीके हैं, ऐसा लगता है कि वो एक एबनॉर्मल इंसान है। राहुल गांधी एक साजिश के तहत देश को बदनाम करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने ना तो नई संसद का सम्मान किया और ना ही राम मंदिर का सम्मान किया। सुनिए क्या कुछ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। विपक्ष का नेता जब तक राहुल गांधी रहेंगे, विपक्ष के नेता, तब तक भारत की संसद का, भारत की सर्वोच्च अदालत का, भारत के संविधान का, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि राहुल गांधी जी कदम कदम पर ऐसी हरकतें करते हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि राहुल गांधी जी एक एबनॉर्मल इंसान है। राहुल गांधी जी किसी षड्यंत्र के तहत देश को बदनाम करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने नई संसद बनी तब भी विरोध किया। राहुल गांधी जी ने जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला आया और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका विरोध किया, उसके निमंत्रण को ठुकराया। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने सर्वोच्च अदालत पे भी उंगली उठाई। ये वही राहुल गांधी हैं, न संसद का सम्मान करते हैं, न सर्वोच्च अदालत का करते हैं।
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन चोर है तो राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 30 से 35 सांसद हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के सर्टिफिकेट से आए हैं, उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन चोर है तो हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी जो कांग्रेस की सरकार है उसके रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्हें भी कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट है वो चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। और जो तमाम विपक्षी सांसद चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर, उन्हें भी तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद भले वो चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं। सुनिए क्या कुछ चुनाव आयुक्त के महाभियोग को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो आज चुनाव आयोग को बेईमान बता रहे हैं, चुनाव आयोग को चोर बता रहे हैं। अगर राहुल गांधी चुनाव आयोग को चोर बता रहे हैं तो ये वही चुनाव आयोग है जिसके सर्टिफिकेट से राहुल गांधी जी सांसद हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र से सदन की सदस्यता मिलती है। तो अगर राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं तो उन्हें संवैधानिक अधिकार है, वो लाएं, लेकिन उससे पहले अपनी संसद की सदस्यता से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, जो राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार भी इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से बनी है। तेलंगाना की सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए। और राहुल गांधी जी के साथ जितने विपक्षी दल हैं जो इलेक्शन कमीशन को चोर बता रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन को बेईमान बता रहे हैं, इन सबको भी अपने अपनी लोकसभा और विधानसभा की सदस्यताओं से इस्तीफा देना चाहिए। तब चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर सीपी राधाकृष्णन पर अपनी राय देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पूरे विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि राधाकृष्णन एक सच्चे भक्त है। विपक्षी दलों से आग्रह करता हूं कि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार न उतारे, निर्विरोध चुनना चाहिए। उपराष्ट्रपति का ये जो पद है, इतने अच्छे कैंडिडेट जो कि भाजपा ने घोषित किया है, एनडीए ने घोषित किया है, उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये विपक्ष वाले वो भी नहीं करेंगे। सुनिए क्या कुछ एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के आचार्य प्रमोद ने कहा। मुझे लगता है कि विपक्ष को उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर एक बहुत बड़े देशभक्त, कर्मयोगी और एक आम कार्यकर्ता को उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार घोषित किया है। तो अगर विपक्ष उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं देता है तो एक कार्यकर्ता का सम्मान होगा, एक राष्ट्रभक्त का सम्मान होगा। विपक्ष को उपराष्ट्रपति के पद पर कोई कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुना है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रेड्डी का नाम सामने आया है। विपक्ष की रणनीति एनडीए के लिए असहज स्थिति पैदा करती नजर आ रही है। दरअसल दक्षिण भारत से उम्मीदवार लाना डीएमके की मांग थी, वहीं गैर राजनीतिक नाम टीएमसी की सोच थी और कांग्रेस सहित सभी दल चाहते हैं कि उम्मीदवार सर्वमान्य चेहरा हो। ऐसे में जस्टिस रेड्डी के नाम पर विपक्ष की सहमति बन रही है, लेकिन जिस तरीके से जस्टिस रेड्डी का नाम सामने लाया गया है, बीजेपी जो है उनके नाम को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आखिर अगर हम संख्या बल की बात करें राज्यसभा से लेकर के लोकसभा, तो यहां पर एनडीए का संख्या बल मजबूत है और विपक्ष की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए ऐसा लगता है कि उन्होंने कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि विपक्ष भी बखूबी जानता है कि जिस हिसाब से एनडीए के पास संख्या बल है तो जीत भी उन्हीं के कैंडिडेट की होनी है। और इसी वजह से बाकायदा ये जो पूरी रणनीति है वो बीजेपी
बीजेपी की ओर से तैयार की गई है आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, और इसीलिए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम एनडीए की ओर से आगे बढ़ाया गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।